महाशिवरात्रि के पावन दिन भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक, पौराणिक, वैज्ञानिक और प्रतीकात्मक महत्व छिपा हुआ है। शिवरात्रि वह रात्रि मानी जाती है जब देवों के देव महादेव का प्राकट्य हुआ, जब उनका विवाह माता पार्वती से हुआ और जब सृष्टि की ऊर्जा का संतुलन अपने चरम पर होता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और विशेष रूप से शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करते हैं। परंतु प्रश्न यह है कि विशेष रूप से जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? इसका उत्तर हमें शिव के स्वरूप, उनके स्वभाव और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं में मिलता है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे भोलेनाथ हैं, सरल हैं, तपस्वी हैं। उनका निवास कैलाश पर्वत है, जहां बर्फ और शीतलता का वास है। उनके जटाओं में बहने वाली पवित्र गंगा इस बात का प्रतीक है कि शिव स्वयं जल तत्व के स्वामी हैं। जल जीवन का आधार है, शुद्धता का प्रतीक है और शांति का द्योतक है। जब भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो वह केवल पानी नहीं चढ़ाता, वह अपनी भावनाओं की शुद्धता, अपने मन की निर्मलता और अपने जीवन की पवित्रता अर्पित करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं और दैत्यों द्वारा निकले 14 रत्नों में से एक भयंकर विष हलाहल भी था। यह विष इतना प्रचंड था कि उसके प्रभाव से समस्त सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए। शिव ने करुणावश उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने उनके ऊपर जल अर्पित किया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि शिव पर जल चढ़ाकर उनके तप और त्याग को स्मरण किया जाए तथा उनके द्वारा धारण किए गए विष की अग्नि को शीतलता प्रदान की जाए। शिवलिंग स्वयं में सृष्टि की उत्पत्ति और अनंतता का प्रतीक है। लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग निराकार ब्रह्मा का प्रतीक है, जो सृष्टि के आरंभ और अंत से परे है। जल जब शिवलिंग पर निरंतर बहता है तो वह समय के प्रवाह, जीवन की धारा और कर्मों के सतत चक्र का संकेत देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में निरंतरता बनाए रखें, अहंकार को बहा दें और अपने भीतर की अशुद्धियों को धो डालें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जल चढ़ाने का महत्व है। शिवरात्रि प्रायः फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है, जब मौसम में परिवर्तन का समय होता है। इस समय शरीर में ऊर्जा का स्तर बदलता है। उपवास और जल अर्पण का अनुष्ठान मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। शिवलिंग प्रायः पत्थर का बना होता है और जब उस पर जल अर्पित किया जाता है तो वह वातावरण में शीतलता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। प्राचीन मंदिरों की संरचना भी इस प्रकार की होती थी कि वहां की ऊर्जा संतुलित और उपचारात्मक हो। आध्यात्मिक रूप से जल भावनाओं का प्रतीक है। मनुष्य का मन भी जल की तरह है, कभी शांत, कभी उफनता हुआ। जब हम शिव पर जल चढ़ाते हैं तो यह एक प्रकार से अपने चंचल मन को शिव की स्थिरता में समर्पित करने का संकेत है। शिव ध्यान के देवता हैं, समाधि के स्वामी हैं। वे हमें सिखाते हैं कि मन को शांत कर भीतर की शीतलता को प्राप्त किया जाए। जल अर्पण करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से मन की तरंगें संतुलित होती हैं और आत्मा में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि शिव को जल अत्यंत प्रिय है क्योंकि वे विरक्त और तपस्वी हैं। उन्हें भोगविलास की वस्तुएं नहीं चाहिए। वे तो केवल सच्चे भाव के भूखे हैं। जल एक सरल, सुलभ और पवित्र तत्व है जिसे हर व्यक्ति अर्पित कर सकता है। यह समानता और सरलता का प्रतीक है। अमीर गरीब, छोटा बड़ा,
कोई भी व्यक्ति जल चढ़ाकर शिव की कृपा पा सकता है। इससे यह संदेश मिलता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए बाहरी वैभव नहीं, बल्कि आंतरिक श्रद्धा आवश्यक है। महाशिवरात्रि की रात को जागरण का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस रात्रि में ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय रहती है। जब भक्त जागकर शिव का स्मरण करते हैं और जलाभिषेक करते हैं, तो वे उस ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करते हैं। जल की धारा उस ऊर्जा को संतुलित करती है और साधक को ध्यान की अवस्था में ले जाती है। कई योगी और साधक इस रात को विशेष साधना करते हैं, क्योंकि यह आत्मिक उन्नति के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। एक और मान्यता के अनुसार एक शिकारी की कथा है, जो अनजाने में शिवरात्रि की रात एक बेल वृक्ष पर बैठकर शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे जागते रहने के लिए वह नीचे स्थित शिवलिंग पर अनजाने में जल और बेलपत्र गिराता रहा। उसकी यह अनजानी पूजा भी भगवान शिव को प्रिय लगी और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि शिव सच्चे भाव को देखते हैं, विधि विधान को नहीं। जल चढ़ाने की क्रिया में भी भाव प्रमुख है, न कि प्रदर्शन। जल पंचमहाभूतों में से एक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शिव इन पंचतत्वों के स्वामी हैं। जब हम जल अर्पित करते हैं, तो हम प्रकृति के एक तत्व को उसके मूल स्रोत को समर्पित करते हैं। यह एक प्रकार से प्रकृति और पुरुष के मिलन का प्रतीक है। शिवरात्रि का पर्व भी इसी दिव्य मिलन का उत्सव है, शिव और शक्ति का, चेतना और ऊर्जा का। आज के आधुनिक युग में भी जल चढ़ाने की परंपरा का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि यह हमें प्रकृति के महत्व का स्मरण कराती है। जल का संरक्षण, उसकी पवित्रता और उसका सम्मान आवश्यक है। शिव पर जल अर्पित करते समय हमें यह संकल्प भी लेना चाहिए कि हम जल का दुरुपयोग नहीं करेंगे और पर्यावरण की रक्षा करेंगे। इस प्रकार यह अनुष्ठान केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय संदेश भी देता है। अंततः शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाना आत्मसमर्पण, शुद्धता, शांति और संतुलन का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों और विषमताओं के बीच भी शीतल बने रहें, जैसे शिव ने विष को धारण कर भी विश्व का कल्याण किया। जब हम श्रद्धा और भक्ति से जल अर्पित करते हैं, तो हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को भी धोते हैं। यही इस परंपरा का वास्तविक सार है, भीतर की अशुद्धियों का क्षय और आत्मा की शुद्धता का उदय। महाशिवरात्रि की यह पावन परंपरा हमें याद दिलाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सरल है। सच्चे हृदय से किया गया एक छोटा सा समर्पण भी अनंत कृपा का द्वार खोल सकता है। जल की एक धारा यदि भावपूर्ण हो, तो वह जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाना केवल एक रीति नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार और परमात्मा से मिलन का माध्यम है। इसके अतिरिक्त महाशिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने की परंपरा को यदि हम और गहराई से समझें, तो यह केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि आंतरिक साधना का प्रतीक भी है। जब भक्त शिवलिंग पर जल की धारा प्रवाहित करता है, तो वह अपने भीतर बह रही कामनाओं, वासनाओं और विकारों को भी शिव चरणों में अर्पित करता है। जल निरंतर बहता है, ठहरता नहीं। उसी प्रकार जीवन भी निरंतर गतिशील है। शिव पर जल अर्पित करते समय यह भाव रखना चाहिए कि जैसे यह जल लिंग पर गिरकर बह जाता है, वैसे ही मेरे जीवन के दुख, पाप, क्लेश और मानसिक तनाव भी बह जाएं। महाशिवरात्रि की रात्रि आत्मचिंतन की रात्रि है। यह वह समय है जब साधक स्वयं से प्रश्न करता है, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है और मैं अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहा हूँ। जल अर्पण का प्रत्येक क्षण एक ध्यान की अवस्था बन सकता है, यदि उसे पूर्ण श्रद्धा से किया जाए। शैव आगमों और पुराणों में वर्णित है कि शिव निराकार ब्रह्मा के प्रतीक हैं।
निराकार को साकार रूप में पूजने के लिए शिवलिंग का स्वरूप स्थापित किया गया। जब उस पर जल चढ़ाया जाता है तो वह यह दर्शाता है कि सृष्टि की सारी धाराएं अंततः उसी परम चेतना में विलीन हो जाती हैं। जल की बूंदें समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती हैं, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करती है। महाशिवरात्रि की पूजा इसी मिलन का अभ्यास है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी इस दिन का महत्व बताया गया है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में चंद्रमा क्षीण अवस्था में होता है और मन पर चंद्र का गहरा प्रभाव माना जाता है। चंद्र मन का कारक है। जब चंद्र कमजोर होता है तो मन भी अस्थिर हो सकता है। शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है क्योंकि वे अपने मस्तक पर चंद्र धारण करते हैं। यह दर्शाता है कि वे मन के स्वामी हैं। जब हम शिव पर जल चढ़ाते हैं और उनका स्मरण करते हैं तो हमारे मन की चंचलता शांत होती है और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी उपवास और जल का संबंध महत्वपूर्ण है। उपवास से शरीर की शुद्धि होती है और जल शरीर के विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में सहायक होता है। शिवरात्रि का व्रत और जलाभिषेक शरीर और मन दोनों की शुद्धि का संयुक्त अनुष्ठान है। मंदिरों में प्रायः जलधारा को शिवलिंग पर निरंतर प्रवाहित रखा जाता है, जिसे अभिषेक कहा जाता है। यह निरंतरता इस बात का प्रतीक है कि साधना भी निरंतर होनी चाहिए। केवल एक दिन की भक्ति पर्याप्त नहीं, बल्कि जीवन भर का अनुशासन आवश्यक है। जल का स्वभाव है नीचे की ओर बहना। यह विनम्रता का प्रतीक है। शिव स्वयं विनम्रता और त्याग के प्रतीक हैं। वे भस्म धारण करते हैं, व्याघ्र चर्म पहनते हैं और श्मशान में विचरण करते हैं। उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि अहंकार का त्याग ही वास्तविक आध्यात्मिकता है। जब भक्त जल चढ़ाता है तो वह अपने भीतर के अहंकार को भी झुकाता है। जल का स्पर्श शीतलता देता है। जीवन में जब क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और तनाव की अग्नि प्रज्वलित होती है, तब शिव की शरण और जलाभिषेक की परंपरा हमें शीतलता का मार्ग दिखाती है। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया है जो हमें भीतर से संतुलित करती है। महाशिवरात्रि की रात 4 प्रहरों में पूजा की जाती है। प्रत्येक प्रहर में जल, दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक किया जाता है, परंतु जल का स्थान सर्वोपरि है क्योंकि वह आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। इसी प्रकार शिव के बिना चेतना की कल्पना अधूरी है। भक्त जब जल अर्पित करता है तो वह यह स्वीकार करता है कि जैसे जल जीवन देता है, वैसे ही शिव चेतना देते हैं। ग्रामीण भारत में आज भी लोग पास के कुएं, नदी या तालाब से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह प्रकृति और पूजा के बीच का गहरा संबंध दर्शाता है। गंगा जल का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि गंगा शिव की जटाओं से प्रकट हुई मानी जाती है। परंतु यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो साधारण जल भी उतना ही पवित्र माना जाता है यदि उसमें श्रद्धा हो। यह दर्शाता है कि ईश्वर के लिए बाहरी साधन नहीं, बल्कि आंतरिक भावना महत्वपूर्ण है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मनुष्य तनावग्रस्त हो गया है। ऐसे में शिवरात्रि का पर्व और जल चढ़ाने की परंपरा हमें धीमे चलने, रुककर सोचने और स्वयं से जुड़ने का अवसर देती है। जब हम शिवलिंग पर जल की धारा को गिरते हुए देखते हैं तो वह दृश्य स्वयं में ध्यान का विषय बन जाता है। जल की बूंदों की ध्वनि, मंदिर की घंटियों का नाद और मंत्रोच्चार की लय मिलकर एक ऐसी आध्यात्मिक तरंग उत्पन्न करते हैं जो मन को भीतर तक स्पर्श करती है। कई साधक मानते हैं कि इस रात्रि में ध्यान करने से कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होने की संभावना अधिक होती है। शिव को योगेश्वर कहा जाता है, अर्थात योग के स्वामी।
जलाभिषेक के साथ किया गया मंत्र जाप साधक की चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाता है। यह केवल पूजा नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया है। सामाजिक दृष्टि से भी यह परंपरा लोगों को जोड़ती है। मंदिरों में सामूहिक रूप से जल चढ़ाया जाता है, भजन कीर्तन होते हैं और लोग एक दूसरे के साथ प्रसाद बांटते हैं। इससे सामूहिकता और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। अंततः महाशिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर की अशांति को शांति में बदलना, अपने विकारों को त्यागना और अपने जीवन को एक नई दिशा देना। यह हमें सिखाता है कि जैसे जल सरल और पारदर्शी है, वैसे ही हमारा हृदय भी निर्मल होना चाहिए। शिव पर अर्पित हर बूंद हमें याद दिलाती है कि जीवन का सार त्याग, संतुलन और समर्पण में है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के विष, अहंकार, क्रोध और लोभ को शांत नहीं करता, तब तक वास्तविक सुख संभव नहीं। शिवरात्रि का जलाभिषेक उसी शांति और संतुलन की ओर एक कदम है जो हमें अंततः आत्मिक आनंद और मोक्ष की ओर ले जाता है। इसके आगे यदि हम इस परंपरा को और सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि महाशिवरात्रि पर जल चढ़ाना वास्तव में आत्मा और परमात्मा के संवाद का माध्यम है। जब भक्त दोनों हाथों से कलश उठाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो वह बाहरी क्रिया के साथ साथ अपने भीतर की ऊर्जा को भी प्रवाहित करता है। यह प्रवाह केवल जल का नहीं बल्कि विश्वास, श्रद्धा और समर्पण का होता है। जल की प्रत्येक बूंद यह कहती है कि हे प्रभु, मैं अपना समस्त अहंकार, अपनी सीमाएं और अपनी भूलें आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। शिव निराकार हैं, वे आकार में बंधे नहीं हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए भव्य वस्त्र या आडंबर आवश्यक नहीं। एक लोटा जल भी पर्याप्त है यदि उसमें सच्ची भक्ति हो। यही कारण है कि सदियों से साधु संत और सामान्य गृहस्थ समान भाव से जलाभिषेक करते आए हैं। महाशिवरात्रि की रात को विशेष रूप से जल चढ़ाने का एक गूढ़ कारण यह भी है कि यह रात्रि अंधकार और प्रकाश के मिलन का प्रतीक है। चतुर्दशी की रात्रि में चंद्रमा क्षीण होता है, अंधकार अधिक होता है। यह अंधकार हमारे भीतर की अज्ञानता का प्रतीक है। जब हम शिव पर जल अर्पित करते हैं तो वह अज्ञानता के अंधकार में चेतना की शीतल धारा बहाने जैसा है। शिव ज्ञान के प्रतीक हैं और जल उस ज्ञान को धारण करने की हमारी पात्रता का प्रतीक है। यदि पात्र शुद्ध होगा तो ज्ञान उसमें ठहरेगा, यदि पात्र अशुद्ध होगा तो वह छलक जाएगा। इसीलिए जल चढ़ाने से पहले मन की शुद्धि पर बल दिया जाता है। ध्यान, जप और मौन के साथ किया गया जलाभिषेक साधक को भीतर से परिवर्तित करता है। जल का संबंध करुणा से भी है। जैसे जल सबको समान रूप से तृप्त करता है, वैसे ही शिव की कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। वे देवों के देव हैं, परंतु वे भूत प्रेत, पशु पक्षी और असुरों तक के भी आराध्य हैं। उनकी करुणा की धारा किसी भेदभाव को नहीं जानती। जब हम जल चढ़ाते हैं तो हमें भी यह सीख मिलती है कि अपने जीवन में करुणा और समानता को स्थान दें। महाशिवरात्रि की परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी शीतलता बनाए रखना आवश्यक है। शिव ने हलाहल विष को धारण किया, परंतु उसे भीतर नहीं उतारा, उसे कंठ में रोके रखा। इसका अर्थ है कि जीवन में आने वाली नकारात्मकताओं को भीतर तक प्रवेश न करने दें। जलाभिषेक इसी शीतल संतुलन का अभ्यास है। जब जल की धारा शिवलिंग पर गिरती है तो वह निरंतरता और धैर्य का संदेश देती है। साधना एक दिन में पूर्ण नहीं होती, यह बूंद बूंद से सागर बनने की प्रक्रिया है। जल की बूंद छोटी होती है, परंतु निरंतर गिरती रहे तो पत्थर को भी घिस देती है। इसी प्रकार निरंतर भक्ति और साधना जीवन के कठोरतम कर्मों को भी कोमल बना सकती है।
महाशिवरात्रि की रात को जब मंदिरों में ओम नमः शिवाय का उच्चारण होता है और भक्त जल चढ़ाते हैं तो सामूहिक चेतना में एक विशेष कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन व्यक्ति को अकेलेपन से निकालकर एक व्यापक आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बना देता है। जल चढ़ाने का एक और सूक्ष्म अर्थ है वैराग्य। जल टिकता नहीं, वह बहता है। शिव पूर्ण वैराग्य के प्रतीक हैं। वे संसार में रहते हुए भी उससे परे हैं। जब हम जल अर्पित करते हैं तो यह संकेत है कि हमें भी जीवन के उतार चढ़ाव में बहते हुए आसक्ति से मुक्त रहने का अभ्यास करना चाहिए। न अधिक सुख में बहकना, न अधिक दुख में टूटना, यही शिव का संदेश है। जल का पारदर्शी स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा आवश्यक है। जैसे स्वच्छ जल में सब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही स्वच्छ मन में सत्य स्पष्ट होता है। यदि मन मैला हो तो दृष्टि भी धुंधली हो जाती है। इसलिए जलाभिषेक केवल बाहरी शुद्धि नहीं, बल्कि आंतरिक स्पष्टता का अभ्यास है। कुछ परंपराओं में यह भी कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात को पृथ्वी की ऊर्जा धुरी ऊपर की ओर होती है, जिससे ध्यान करना अधिक सहज हो जाता है। इस अवस्था में जल का स्पर्श और उसका प्रवाह साधक की ऊर्जा को संतुलित करता है। शिव योग के आदि गुरु हैं। जल चढ़ाते समय यदि साधक अपने श्वास पर ध्यान रखे और मंत्र जाप करे तो यह साधना और भी प्रभावशाली हो जाती है। इस प्रकार जलाभिषेक एक यौगिक क्रिया बन जाती है जो शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांधती है। अंततः महाशिवरात्रि पर जल चढ़ाने की परंपरा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन का सार सरलता में है। भव्यता नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। जल की एक धारा यदि प्रेम और विश्वास से भरी हो तो वह जीवन के सूखेपन को हर सकती है। यह परंपरा हमें भीतर से शीतल, विनम्र और संतुलित बनाती है। जब हम श्रद्धा से जल अर्पित करते हैं तो हम केवल एक अनुष्ठान नहीं निभाते, बल्कि अपने भीतर की चेतना को जागृत करते हैं। यही महाशिवरात्रि का वास्तविक संदेश है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, अशांति से शांति की ओर और सीमितता से